कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन मैं डिसिप्लिन बन जाऊंगा, एक दिन मैं जल्दी उठना शुरू कर दूंगा, एक दिन मैं पढ़ाई में सीरियस हो जाऊंगा, एक दिन पैसे बचाने लगूंगा, एक दिन फिटनेस पे ध्यान दूंगा, और वो एक दिन पता नहीं कब से हमारे साथ रह रहा है। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में हर रविवार रात मैं एक नया टाइम टेबल बनाता था। इतना परफेक्ट टाइम टेबल कि देखकर लगता था अब तो जिंदगी बदल कर ही रहेगी। सुबह 5 बजे उठना, एक्सरसाइज, रीडिंग, डीप वर्क, नो सोशल मीडिया, सब कुछ लिखा होता था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि सोमवार शाम तक ही उस टाइम टेबल की हालत ऐसी हो जाती थी जैसे किसी पुरानी डायरी का फटा हुआ पन्ना। उस समय मुझे लगता था कि शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं उतना डिसिप्लिन्ड नहीं हूं जितना सफल लोग होते हैं, शायद मेरे अंदर वो स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है। और सच कहूं तो हम में से बहुत लोग यही सोचते हैं। जब भी हम कोई आदत बनाए रखने में फेल होते हैं, हम सीधे अपने कैरेक्टर पर सवाल उठा देते हैं। मैं आलसी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर असली समस्या तुम नहीं हो? क्या हो अगर समस्या वो सिस्टम हो जिसमें तुम जी रहे हो? ये सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अगर समस्या तुम्हारी पर्सनैलिटी है तो तुम्हारे पास बहाना भी है और हार मानने का कारण भी। लेकिन अगर समस्या सिस्टम है तो उसे रीडिजाइन किया जा सकता है, और शायद यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आज की दुनिया में एक अजीब चीज हो गई है। हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। हर दिन हजारों वीडियोस, मोटिवेशनल रील्स, सक्सेस स्टोरीज, प्रोडक्टिविटी हैक्स, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं बनती और नॉलेज एक्शन नहीं बनती। हम जानते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। एक समय था जब मुझे लगता था कि मोटिवेशन ही सब कुछ है। अगर मोटिवेशन आ जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि मोटिवेशन का बिहेवियर किसी ऐसे दोस्त जैसा है जो सिर्फ अच्छे समय में साथ रहता है। जब मूड अच्छा हो, जब एनर्जी हो, जब एक्साइटमेंट हो, तब मोटिवेशन मौजूद रहती है। लेकिन जिस दिन नींद पूरी ना हुई हो, जिस दिन स्ट्रेस हो, जिस दिन मन न कर रहा हो, उसी दिन उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उसी दिन वो गायब हो जाती है। यानी हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चीज पर टिका देते हैं जो सबसे मुश्किल समय पर हमारा साथ छोड़ देती है, और फिर हम खुद को दोष देते हैं। एक सवाल पूछता हूं, तुमने कितनी बार रेजोल्यूशन लेकर 3 दिन में तोड़ा है? साल की शुरुआत में, बर्थडे पर, मंडे से, अगले महीने से? कितनी बार? और क्या कभी सोचा कि शायद ये तुम्हारी कमजोरी नहीं थी? शायद टारगेट का साइज गलत था। हमारा ईगो हमें छोटे कदम लेने नहीं देता। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा तो उसे खुद पर शर्म आने लगती है। उसे लगता है कि आईआईटी या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम 1 पेज से थोड़ी क्लियर होंगे। लेकिन यही सोच हमें ट्रैप कर देती है, क्योंकि हम शुरुआत इतनी बड़ी करते हैं कि उसे निभा ही नहीं पाते, फिर 3 दिन बाद टूट जाते हैं और फिर खुद को इनकैपेबल मान लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो 12 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हैं और तीसरे दिन हार मान लेते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट अगर सिर्फ 20 मिनट रोज पढ़ना शुरू करे तो शायद महीनों तक टिक जाए। समस्या एफर्ट की नहीं है, समस्या सस्टेनेबिलिटी की है, और जिंदगी में वही चीज जीतती है जो टिकती है। यही मुझे एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ आया। हम फेलियर से नहीं हारते, हम बोर्डम से हारते हैं। इस बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि बोर्डम ग्लैमरस नहीं है, लेकिन सच यही है। जिम ज्वाइन करना एक्साइटिंग है, पहले दिन नोटबुक खरीदना एक्साइटिंग है, बिजनेस शुरू करना एक्साइटिंग है, यूट्यूब चैनल लॉन्च करना एक्साइटिंग है। लेकिन 87वें दिन भी वही काम करना, यही लोग टूटते हैं। क्योंकि शुरुआत में डोपामाइन मिलता है, नयापन मिलता है, एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज रूटीन बन जाती है और रूटीन बोरिंग होती है। यही वो जगह है जहां सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों का रास्ता अलग हो जाता है। सक्सेसफुल लोग बोर्डम से भी रिलेशनशिप बना लेते हैं, बाकी लोग एक्साइटमेंट खत्म होते ही डायरेक्शन बदल देते हैं।
मुझे एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की कहानी याद आती है, शायद आपके घर जैसी। बचपन से बच्चे को बताया जाता है, बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा। धीरे धीरे ये सिर्फ करियर एडवाइस नहीं रहती, ये आइडेंटिटी बन जाती है। हर रिपोर्ट कार्ड उस आइडेंटिटी पर एक वोट बन जाता है। हर कंपैरिजन उस आइडेंटिटी को मजबूत करता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा होकर खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया गया है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारी अपनी बनाई हुई है, लेकिन सच में उसका बड़ा हिस्सा हमें दिया गया होता है, फैमिली से, स्कूल से, सोसाइटी से। और शायद इसी वजह से बड़े होने के बाद भी हम लोग क्या कहेंगे से इतने प्रभावित रहते हैं, क्योंकि हमारी कई आदतें हमारी नहीं होती, वो एनवायरनमेंट की होती हैं। समाज ने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है जहां कन्फॉर्मिटी सबसे आसान रास्ता है। जो बाकी कर रहे हैं वही करो, जो सेफ है वही करो, जो एक्सेप्टेड है वही करो। और धीरे धीरे इंसान अपनी आवाज सुनना बंद कर देता है। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है, अगर एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है तो क्या ये होगा अगर हम एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू कर दें? यही मुझे वर्क फ्रॉम होम कल्चर का एग्जाम्पल याद आता है। कोविड के बाद लाखों लोग घर से काम करने लगे। शुरुआत में सबको लगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ क्या? लैपटॉप बिस्तर पर, फोन हाथ में, नेटफ्लिक्स पास में, किचन कुछ कदम दूर। और फिर लोग सोचने लगे कि उनका डिसिप्लिन कम हो गया है। लेकिन क्या सच में डिसिप्लिन कम हुआ था, या एनवायरनमेंट बदल गया था? पहले ऑफिस जाने की मजबूरी थी, एक स्ट्रक्चर था, एक फिजिकल सेपरेशन था। अब वो स्ट्रक्चर गायब था और अचानक हमें खुद अपना सिस्टम बनाना था। यानी समस्या इंसान में नहीं थी, समस्या डिजाइन में थी। और यही बात जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर लागू होती है। तुम्हारा एनवायरनमेंट हमेशा तुमसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि तुम कितने मोटिवेटेड हो, सवाल ये है कि तुमने अपने आसपास कैसी दुनिया बनाई है। और शायद सबसे खतरनाक चीज ये है कि हम इस सवाल को पूछते ही नहीं, हम सिर्फ खुद को ब्लेम करते रहते हैं। जबकि कई बार हमें खुद को नहीं, अपने सिस्टम को बदलने की जरूरत होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और सवाल सामने आता है। अगर छोटे कदम ही इतने पावरफुल हैं, तो फिर हमें उनका असर दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है? क्यों लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा? यही एक ऐसी रियलाइजेशन आती है जिसने शायद मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और सच कहूं, यही वो आइडिया है जिसने हजारों लोगों को बीच रास्ते हार मानने पर मजबूर किया है। क्योंकि असली समस्या मेहनत की नहीं, नतीजे दिखाई न देने की है। शायद सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सवाल, अगर छोटे छोटे कदम इतने पावरफुल हैं, तो फिर उनका असर दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों कई बार महीनों की मेहनत के बाद भी लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा? क्यों इतने लोग बीच रास्ते हार मान लेते हैं? मुझे लगता है कि जिंदगी का सबसे डेंजरस फेज फेलियर नहीं होता। सबसे डेंजरस फेज वो होता है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा होता। क्योंकि फेलियर कम से कम साफ होता है, आपको पता होता है कि क्या हुआ। लेकिन जब कुछ भी दिखाई ना दे, तब दिमाग कहता है शायद ये काम नहीं कर रहा, शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। और यहीं सबसे ज्यादा लोग हार मानते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार लगातार लिखने की आदत बनाने की कोशिश की थी। शुरुआत में बड़ा उत्साह था, नई नोटबुक, नए आइडियाज, नई एनर्जी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे लगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं लिख रहा था, लेकिन बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। कोई बड़ा रिजल्ट नहीं था, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं था। और सच कहूं तो छोड़ देने का मन होने लगा था। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जिम में, बिजनेस में, एग्जाम प्रिपरेशन में, कंटेंट क्रिएशन में, इन्वेस्टिंग में, किसी भी मीनिंगफुल चीज में शुरुआत में उम्मीद होती है, फिर मेहनत होती है, फिर इंतजार और फिर फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि हमें लगता है कि मेहनत और नतीजे एक सीधी लाइन में चलते हैं। आज मेहनत करो, कल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। कई बार जिंदगी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। लंबे समय तक कुछ नहीं दिखता, फिर अचानक सब दिखाई देने लगता है।
और बाहर से देखने वालों को लगता है कि सफलता अचानक आई, लेकिन सच्चाई ये होती है कि सफलता लंबे समय से क्वाइटली बन रही होती है। यही बात मुझे उस बर्फ वाली उपमा में सबसे ज्यादा गहरी लगी। कल्पना करो कि एक कमरे में बर्फ रखी है, टेम्परेचर 25 डिग्री है, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31। बर्फ अभी भी बर्फ है। बाहर से देखने वाला कहेगा कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन क्या सच में कुछ नहीं बदल रहा? बिल्कुल नहीं। हर डिग्री अंदर कुछ बदल रही है। और फिर 32 डिग्री पर अचानक बर्फ पिघलने लगती है। लोग उसी मोमेंट को देखते हैं, लेकिन असली कहानी उससे पहले की होती है। और शायद हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम 31 डिग्री पर हार मान लेते हैं, जबकि ब्रेक थ्रू शायद सिर्फ एक कदम दूर होता है। यही वजह है कि ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां मुझे हमेशा अधूरी लगती हैं। हम किसी को अचानक सक्सेसफुल होते देखते हैं, लेकिन वो अचानक नहीं होता। हम सिर्फ वो दिन देखते हैं जब दुनिया ने नोटिस किया। वो दिन नहीं देखते जब कोई सालों तक अननोटिस्ड मेहनत कर रहा था, सुबह जल्दी उठ रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, गलतियां कर रहा था, फिर से कोशिश कर रहा था। और शायद इसी वजह से कंपैरिजन इतना अनफेयर है। हम किसी की विजिबिलिटी को अपनी रियलिटी से कंपेयर करते हैं और फिर खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन यहां एक और दिलचस्प ट्रैप है। कई बार हम सिर्फ करियर में नहीं, पैसों के मामले में भी यही गलती करते हैं। मुझे EMI कल्चर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है। सोचो, सैलरी क्रेडिट हुई, ये क्यों है? फिर क्रेविंग आती है, नई कार, नया फोन, नया गैजेट, नई लाइफस्टाइल, फिर रिस्पॉन्स आता है EMI, और फिर रिवॉर्ड, इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट स्टेटस, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, यानी पूरा हैबिट लूप तैयार। समस्या यह है कि यह लूप इतना स्मूथ होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा होता है। गोल और सिस्टम एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, और फिर हम हैरान होते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। यही मुझे एक बहुत अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुआ। कई बार हम अपने गोल्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते, हम अपने सिस्टम्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, और सिस्टम्स लगभग हमेशा जीत जाते हैं। अब सवाल है, अगर सिस्टम्स इतने पावरफुल हैं तो असली बदलाव कहां से शुरू होता है? यहां एक ऐसी बात आती है जो शायद पूरी चर्चा का दिल है, आइडेंटिटी। क्योंकि आखिर में इंसान वही करता है जो वो खुद को मानता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को स्मोकर मानता है, तो सिगरेट छोड़ना उसके लिए सिर्फ हैबिट चेंज नहीं है, आइडेंटिटी चेंज है। अगर कोई खुद को अनहेल्दी मानता है, तो जिम जाना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कोई खुद को फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल मानता है, तो सेविंग करना सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, एक नई सेल्फ इमेज बनाना है। और शायद यही वजह है कि बदलाव इतना मुश्किल लगता है। हम बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी वही रखते हैं। मुझे वो लाइन बहुत पसंद है कि हर एक्शन एक वोट है। पहली बार सुनो तो साधारण लगती है, लेकिन जितना सोचो उतनी गहरी लगती है। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो वोट्स से बदलती है। आज एक पेज पढ़ा, एक वोट। आज वर्कआउट किया, एक वोट। आज अननेसेसरी खर्च नहीं किया, एक वोट। आज डिस्ट्रैक्शन को ना कहा, एक वोट। एक वोट से इलेक्शन नहीं जीतता, लेकिन 1000 वोट से जीतता है। और आइडेंटिटी भी ऐसे ही बनती है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना शोर के। यही मुझे अपने बारे में एक पर्सनल रियलाइजेशन हुआ। काफी समय तक मैं खुद को इनकंसिस्टेंट इंसान मानता था। जब कोई आदत टूटती थी तो मैं कहता था, यार मैं ऐसा ही हूं। लेकिन अब लगता है कि यह सोच ही गलत थी, क्योंकि जब आप खुद को लेबल दे देते हो तो दिमाग उसी लेबल के हिसाब से एविडेंस ढूंढने लगता है। अगर आप खुद को आलसी मानते हो तो हर मिसड वर्कआउट उस लेबल को मजबूत करेगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो दिमाग डिसिप्लिन्ड बिहेवियर ढूंढना शुरू करेगा। इसलिए शायद सबसे जरूरी बदलाव हैबिट का नहीं, आइडेंटिटी का है, क्योंकि बिहेवियर आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन बन जाता है। और शायद इसी जगह मिडिल क्लास फैमिलीज की कहानी फिर से याद आती है।
कई बच्चे ऐसे बड़े होते हैं जहां उनकी आइडेंटिटी पहले से लिख दी जाती है। बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सेफ करियर चूज करेगा। धीरे धीरे वो दूसरों के वोट्स से बनी आइडेंटिटी जीने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान को खुद डिसाइड करना पड़ता है, मैं कौन बनना चाहता हूं। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है किसी और की आइडेंटिटी जीते जीते अपनी आइडेंटिटी खो देना। अब अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समझना हो तो शायद वो ये होगी, हम अपनी जिंदगी को गोल्स से बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि जिंदगी सिस्टम्स और आइडेंटिटी से बदलती है। गोल डायरेक्शन देता है, सिस्टम मूवमेंट देता है और आइडेंटिटी मीनिंग देती है। तीनों में सबसे गहरी चीज आइडेंटिटी है, क्योंकि आखिर में हम वही बनते हैं जो बार बार करते हैं। तो शायद आज आपको किसी नए रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी नए मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी परफेक्ट मंडे की जरूरत नहीं है। शायद सिर्फ एक छोटे वोट की जरूरत है, एक ऐसा वोट जो उस इंसान के पक्ष में जाए जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो चुपचाप बदलती है, एक आदत से, एक चुनाव से, एक वोट से। और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि जिस इंसान बनने का सपना था वो किसी बड़े फैसले से नहीं बना था, वो उन छोटे छोटे सबूतों से बना था जो आपने हर दिन खुद को दिए थे। और शायद आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, असली सवाल ये है आज तुमने किस इंसान के पक्ष में वोट डाला।